बीएफएस क्या होता है? बीएफएस को ही हम लोगों ने शायद 2-3 बार मैंने वर्ड भी यूज किया है, उसे कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर क्या होता है कि आप लेवल बाय लेवल बाय लेवल बाय लेवल जाते हो, लेवल बाय लेवल बाय लेवल बाय लेवल जाते हो। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? मतलब मैं एक लेवल, फिर दूसरी लेवल, फिर तीसरी लेवल, फिर चौथी लेवल, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए, दूसरी लेवल आ जाएगी बी, सी, डी, फिर ई एफ जी, ई एफ जी, फिर एच आई, ये इसका हो जाएगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। कि अब हम लोग डीप जाने की जगह वाइड जा रहे हैं, विड्थ में जा रहे हैं, ठीक है। डीप जाने की जगह हम लोग विड्थ में जा रहे हैं, तो ये होता है बीएफएस, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लेवल बाय लेवल। जो हम लोग का कहते हैं कि हम लोग एक बाइनरी ट्री में हाइट बाय हाइट बाय हाइट बाय हाइट जाते हैं, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी है। तो अगर आपको अपने ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये कैसे करते हैं? अब इसमें ज्यादा टफ नहीं है, इसमें एक छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्यू। क्यू सबको पता है क्या होता है? पर जिसको नहीं पता है उसको ही बता दें। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और प्रोग्रामिंग इतनी बढ़िया चीज है कि आप इंग्लिश के वर्ड से इसे रिलेट कर सकते हो। इंग्लिश के वर्ड से कैसे रिलेट कर सकते हो? कि क्यू मतलब कि लाइन, तो एक लाइन है, कहीं पर भी लाइन लग गई, वहां पर हम लोग बस क्यू में लाइन में लग गए, और जो पहले लाइन में लगा है उसको पहले टिकट मिलेगा, उसको पहले स्विगी का ऑर्डर मिलेगा, उसको पहले टोल टैक्स से बाहर निकलेगा, टोल प्लाजा से, और जो बाद में घुसा है वो बाद में। तो हम लोग क्यू यूज करेंगे। सिंगल क्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्यू के मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मैं इंसर्शन बैक से करता हूं और डिलीशन या पॉपिंग में फ्रंट से करता हूं, ठीक है। तो मैं बैक में ऐड करता जाता हूं और यहां से मैं निकालता जाता हूं। इसको हम लोग एरे या फिर लिंक लिस्ट से भी नहीं, लिंक लिस्ट से करना तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब एरे की हेल्प से हम लोग इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पाइथन में तो बहुत सिंपल है, लिस्ट में कर सकते हो आप लोग। C++ में आप लोग वेक्टर का यूज कर सकते हो क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए। सी में आपको सब काम खुद करना पड़ेगा। तो कैसे काम करता है? और इसमें हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल लेते हैं। उस वेरिएबल को हम लोग लिख, उसको हम लोग नाम लिख दिया हम लोगों ने, मान लो कि करंट नोड। करंट नोड मेरी होती है जिस नोड पर मैं अभी करंटली हूं, और कुछ नहीं, जो नाम है वही काम है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेम रहेगी, स्पेस की मुझे एक बार देखनी पड़ेगी, टाइम की तो सेम रहेगी। तो करंट नोड में कैसे काम होता है? करंट नोड में जो भी नोड रहेगी तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रूट नोड से, और उसके बाद हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाएगी? मेरी एल्गोरिथम हो जाएगी कि हाँ, फिर हम करंट नोड लेंगे रूट नोड से, उसको क्यू में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद मेरी एल्गोरिथम हो जाएगी कि व्हाइल जो भी मेरी क्यू है इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करो, मतलब कि टेक आइटम फ्रॉम क्यू, क्यू से आइटम लो, उसको करंट नोड बनाओ, ठीक है। इसको तुम अपने एरे में ऐड करो, आउटपुट एरे में ऐड करो। उसके बाद ऐड इट्स चिल्ड्रन टू क्यू, इसके चिल्ड्रन को क्यू में ऐड कर दो। तो ये है। तो मैं अपनी करंट नोड यहां पर लिख लेता हूं कुछ, मैं पिंक कर देता हूं इसको, या दूसरा कलर लाल, ठीक है। तो एक करंट नोड मेरा हो जाएगा, और यहां पर मेरे पास एक क्यू रहेगी, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्यू के अंदर मैं अपने रूट नोड को इंसर्ट कर दूंगा। तो रूट नोड मेरा क्या है अभी? ए, ठीक है। ए को मैंने इंसर्ट किया, और इधर मैं अपना बनाता हूं आउटपुट एरे, जो मेरा इधर लेफ्ट में मेरा आउटपुट है, और इधर मेरी क्यू है। तो वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जैसे ही मैंने क्यू को इंसर्ट कर दिया, इसने कहा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, तो क्यू के अंदर अभी मेरे पास एक वैल्यू है कि नहीं है? क्यू में एक वैल्यू है ना, रूट नोड को हमने इंसर्ट कर दिया, क्यू में एक वैल्यू है ना, क्यू में एक वैल्यू है, तो क्यू में एक वैल्यू, तो मेरा व्हाइल लूप के अंदर चला जाएगा। तो टेक आइटम फ्रॉम क्यू एंड असाइन इट टू करंट नोड, तो करंट नोड के अंदर मेरी वैल्यू आ गई क्या? ए, ओके। अब आउटपुट एरे में इस करंट नोड को ऐड कर दो, तो आउटपुट एरे मेरे पास आ गया, तो मेरे पास आ गया ए। तीसरा स्टेप है, इसके चिल्ड्रन को क्यू में ऐड कर दो, ए के चिल्ड्रन को क्यू में ऐड कर दो। तो
तो ए के चिल्ड्रन कौन कौन है, बी सी डी, ठीक है, तो बी सी डी क्यू में ऐड हो गया, और यहां से मेरा ए हट गया, ठीक है, ए मेरा हट गया क्योंकि ए को मैंने निकाल लिया था, उसके चिल्ड्रन को ऐड कर लिया मैंने, वापस आया क्यू, अभी क्यू में क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू के अंदर 3 एलिमेंट है बी सी डी, इसने कहा पहले एलिमेंट को निकाल लो और उसे बना दो करेंट नोड, ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया और इसको मैंने करा दिया करेंट नोड, और यहां से मेरा बी हट गया, इसको आउटपुट एरे में लिख दो, इसको आउटपुट एरे में लिख दिया, बी के चिल्ड्रन को आप ऐड कर दो क्यू में, तो बी के चिल्ड्रन कौन है, ई और एफ, फिर वाया क्यू एम्प्टी है, नहीं है, अभी क्यू में हमारे पास है सी, तो इसने कहा इसको यहां से निकाल दो, करंट नोड को बना दो सी, करंट नोड को अपने आउटपुट एरे में डालो और सी के चिल्ड्रन को क्यू में डाल दो, सी का चिल्ड्रन कौन है, जी, क्यू एम्प्टी है, नहीं है, डी, डी को उठाओ, डी को बना दो करंट नोड, डी को डालो आउटपुट एरे में, डी के चिल्ड्रन को क्यू में डाल दो, डी का कोई चिल्ड्रन है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा, इस एरे को मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूं जगह के लिए, डी खत्म हो गया, अगला उठाओ ई, करंट नोड क्या हो गई, ई, इसको डालो अपने आउटपुट एरे में, एड इट्स चिल्ड्रन, ई के बच्चों को क्यू में डाल दो, ई का बच्चा है, कोई बच्चा नहीं है, ई का भी काम खत्म हो गया, एफ, एफ को बनाओ करंट नोड, एफ है, एफ को इसमें डालो आउटपुट एरे में, एफ के चिल्ड्रन को क्यू में डालो, एफ के 2 चिल्ड्रन है एच और आई, एच, एफ का काम खत्म, ठीक है, जी आया, जी को यहां से उठाओ, जी को बताओ करंट नोड, जी को आउटपुट एरे में डालो, जी के चिल्ड्रन को ऐड करो, जी का कोई चिल्ड्रन है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, क्यू में अंदर अभी एच है, एच बन गई करंट नोड, एच को डालो आउटपुट एरे में, एच के चिल्ड्रन को ऐड करो क्यू में, एच का कोई चिल्ड्रन नहीं है, बची आई, आई को बनाओ करंट नोड, आई को डालो अपने आउटपुट एरे में, आई के चिल्ड्रन को क्यू में ऐड करो, आई का कोई चिल्ड्रन नहीं है, क्यू खाली हो गई, खाली हो गई, लूप के बाहर आओ, इसको प्रिंट कर दो, काम खत्म, कंपेयर कर लो, आपको एकदम सेम चीज आया समझ में, पूरे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग हो गए हैं, एक क्यू की हेल्प से हमने अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर लिया है या फिर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लिया है, अब यही काम आपको ट्री में करना होगा, तो ट्री में भी आप सेम क्यू का कॉन्सेप्ट लगा के सेम चीज करके आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकते हो, आपके 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, टफ नहीं है, डीएफएस जैसा ही है, जस्ट इसमें क्यू यूज हो जाती है और कुछ नहीं होता है, स्टार्ट करो रूट नोड से, रूट नोड को क्यू में डालो, फिर जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है क्यू से पॉप करो, उसे करंट नोड बनाओ, करंट नोड को अपने आउटपुट एरे में डालो या फिर प्रिंट कर दो और उसके सारे चिल्ड्रन को क्यू में ऐड कर दो, फिर वापस फिर व्हाइल लूप आपका जब तक चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी, देखो मैं हर एक इसको ट्रैवर्स कर रहा हूं और हर एक एच को भी ट्रैवर्स कर रहा हूं, जो मैंने सेम कॉन्सेप्ट उसमें लगाया था डीएफएस में, कि मैं हर एक वर्टिस को और उसकी हर एक एजेस को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं, या फिर हर एक वर्टिसेस और उसके हर एक चिल्ड्रन को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं, चिल्ड्रन उतने हैं जितनी मेरे पास एजेस हैं निकलती हुई उस वर्टिसेस से, तो मेरे पास सिंपल वही हो गया O ऑफ V प्लस E, ठीक है, O ऑफ V प्लस E, स्पेस में देखो मेरे पास एक क्यू मेंटेन है, ठीक है, एक पे चलो अगर मेरे पास एक ये स्पेस हो गई कि O ऑफ V, ओके, क्योंकि मैं एक आउटपुट एरे बना रहा हूं उतने ही बड़े साइज का जितना बड़ा मेरा इनपुट नंबर ऑफ वर्टिसेस है, जितनी वर्टिसेस है उतना बड़ा मैं एक एरे आउटपुट कर रहा हूं, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वही हो गई, बट मान लो अगर मैं इसे बना रहा तो मैं खाली अपने बीएफएस में प्रिंट कर रहा होता तो भी मेरे पास, अब देखो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, एक क्यू बना रहा हूं, राइट, क्यू, तो मेरे क्यू का साइज कितना हो सकता है, मेरी क्यू का साइज हो सकता है जितने मेरे पास चिल्ड्रन होंगे,
एक पर्टिकुलर नोड पे, मतलब एक बार मेरे पास 4 या 5, मतलब जितने भी आपके पास मैक्सिमम आ जाएंगे, 3 या 4 आपके पास वैल्यूज रहेंगी, 5 वैल्यूज रहेंगी, जितनी भी रहेंगी। बट एक वर्स्ट केस होता है, मान लो मेरे पास नोड ए है और इसके सारे के सारे चिल्ड्रन ही हैं, तो बी सी डी ई एफ जी एच। तो क्योंकि मुझे अपने क्यू के अंदर सारे चिल्ड्रन को ऐड करना है और मेरे पास एक ही रूट नोड है, मुझे सारे चिल्ड्रन को ऐड करना है, तो मैं कितने चिल्ड्रन ऐड कर रहा हूं, n-1 या फिर v-1। मैं v-1 चिल्ड्रन को ऐड कर रहा हूं, तो v-1 कह लो o ऑफ, या फिर o ऑफ v कह लो, ये बराबर ही है, आप एक एलिमेंट कम कर रहे हो खाली उसमें, तो इसलिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी o ऑफ v ही होगी। आया समझ में? डीएफएस में O ऑफ V थी, क्योंकि मेरा जो वर्स्ट केस में स्टैक बनेगा फंक्शन कॉल्स का, उसमें सारे अगर सबके सब एक के बाद एक के बाद एक ही, सबके एक एक चिल्ड्रन ही है। और बीएफएस में O ऑफ V होगा जब वर्स्ट केस बनेगा मेरे पास, जब मेरे पास एक ही रूट नोड के सारे चिल्ड्रन हो जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और स्पेस दोनों सेम है, बट दोनों के होने का रीजन अलग है। ये चीज ध्यान में आनी चाहिए कि दोनों सेम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी और डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी, बट दोनों के होने का रीजन अलग है। ओके, अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बीएफएस में कितना मैक्सिमम कितना साइज हो सकता है, या फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, या फिर एल्गो में हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डीएफएस में हम लोग कह लो कि स्टैक यूज करते हैं क्योंकि रिकर्शन यूज कर रहा है, और बीएफएस में हम लोग क्यू यूज करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, आप क्वेश्चन रटोगे तो खाली क्वेश्चन ही रटा रह जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वैसे ही चला जाता है कहीं और।